अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आर यू फाइन। तो बच्चों, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इवैल्यूएशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स। ये आपके फार्माकोग्नोसिस से चैप्टर नंबर 4 है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं। तो बच्चों, जो लफ्ज़ इवैल्यूएशन होता है ना, इसका मतलब होता है जी जांच पड़ताल करना, यानी कि किसी भी चीज़ को जांचना, यानी कि क्रूड ड्रग्स की जांच पड़ताल करने के अमल को इवैल्यूएशन कहते हैं। अब जो क्रूड ड्रग्स हैं, इनको बच्चों हमने लास्ट 2 लेक्चर में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है कि हमारे क्रूड ड्रग्स हमारी वो दवाइयाँ होती हैं या वो अपना मेडिसिन होती हैं जिनको हम नेचुरली तौर पर पौधे से निकालते हैं, और ये अनरिफाइंड फॉर्म में होती हैं, अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में होती हैं, ना खालिस शक्ल में होती हैं, इसलिए हम इनको क्रूड ड्रग्स कहते हैं। सो इवैल्यूएशन से बच्चों क्या मुराद है कि इवैल्यूएशन का जो टॉपिक है ये आपकी जो अपना कॉपी है प्रैक्टिकल नोटबुक, उसके हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे प्रैक्टिकल में जो मुख्तलिफ़ प्लांट्स हैं उनको इवेलुएट कराया जाता है। आपसे सामने बहुत मुख्तलिफ़ पौधे रखे जाते हैं, उनको आपसे उनमें से मतलब कि पूछा जाता है कि आप बताएं कौन सा पौधा है, और आप उसको आइडेंटिफाई कर कर बताते हैं ये सैना है या फिर अपना कैप्सिकम है या कोई और है, ठीक है। तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है, तो उसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। सो इवैल्यूएशन का बच्चों मतलब होता है ड्रग्स को आइडेंटिफाई करना, कि ड्रग्स को अपना आइडेंटिफाई करना या फिर अपना ड्रग्स को पहचानना कि ये कौन सी दवाई है, इसकी क्वालिटी क्या है और इसकी प्योरिटी क्या है। इन तमाम चीज़ों को जब हम चेक करते हैं तो हम इसको इवैल्यूएशन कहते हैं। इवैल्यूएशन के बहुत से तरीके होते हैं बच्चों। आप मुख्तलिफ़ दवाइयों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इवैल्यूएट कर सकते हैं, यानी कि बच्चों जो हम ड्रग को सिर्फ अपना ज़हरी शक्ल सूरत के बेस पर भी अपना जांच पड़ताल कर सकते हैं। ड्रग्स के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल प्रोसीजर भी अप्लाई करके भी टेस्ट करके भी अपना बता सकते हैं कि इस पौधे के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और कितनी मिकदार में मौजूद है। तो हम अपना ड्रग्स के अंदर मौजूद केमिकल्स की क्वांटिटी को भी बता सकते हैं और उनकी क्वांटिटी भी बता सकते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बता सकते हैं। सो अगर हम अपना डेफिनेशन की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड टू डिटरमिन अपना डिटरमाइन इट्स क्वालिटी प्योरिटी। जब हम ड्रग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जब पहचानते हैं कि कौन सी ड्रग है, और हम ये बताते हैं कि इस ड्रग्स की क्वालिटी क्या है, इसकी कितनी मिकदार में अपना कौन सा केमिकल मौजूद है और वो केमिकल कितने % प्योर है, इन तमाम चीज़ों को जो हम आइडेंटिफाई करते हैं तो इसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक हो गया। तो इवैल्यूएशन के लिए बच्चों हम बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक के अंदर आपके पास अपना 4 तरीके एक्सप्लेन किए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर ना एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं यहाँ पर तरतीब आगे पीछे है, तो आपने बुक के अकॉर्डिंग जो आपके बुक में तरतीब है ना, आपके उसके मुताबिक ही चलना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक तो क्लियर भी अच्छी तरह से होगा और एक सीक्वेंस भी वही है, ठीक है, जो आपकी बुक में है, ठीक है। लेकिन याद आपने यहाँ से कर लेना, मैं भी आपको पहले वही पढ़ाऊँगा जो आपकी बुक में तरतीब है, उसके मुताबिक ही पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम ड्रग की ऑर्गेनल अपना लैप्टिक इवैल्यूएशन करते हैं, फिर फिज़िकल इवैल्यूएशन करते हैं, फिर हम उसकी केमिकल इवैल्यूएशन करते हैं और उसके बाद हम उसकी बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन की जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चों बात करते हैं जी कि ऑर्गेनो लैप्टिक इवैल्यूएशन से। सो बच्चों, लफ्ज़ ऑर्गेनो का मतलब है जी ऑर्गन्स, यानी कि आपके बॉडी के जो अज़ा हैं उनको इस्तेमाल करते हो जब आप ड्रग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ड्रग्स की शनाख्त करते हैं, तो उसको हम ऑर्गेनो लैप्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने 3 से 4 अपना ड्रग्स ला कर रख दूँ और मैं आपके सामने ज़ीरा ला कर रख दूँ, सौंफ ला कर रख दूँ, तो इसके सामने मैं आपके अपना पुदीना रख दूँ और मैं आपसे पूछूँ कि आप इसमें से मुझे आइडेंटिफाई करके बताएं कि कौन सा ज़ीरा है, कौन सा पुदीना है, तो आप आसानी से उसको बच्चों देखने के ज़रिए आपने देख कर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो उसको आपने आइडेंटिफाई करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया? अपने सेंसेस का इस्तेमाल किया है, अपने ऑर्गन्स का इस्तेमाल किया है। सो एक ऐसा तरीक़ाकार जिसके ज़रिए से हम ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर सेंस ऑर्गन्स इज़ कॉल्ड ऑर्गेनो लैप्टिक इवैल्यूएशन। फॉर एग्जांपल ऐसे करने के हम कितनी सेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसको ड्रग को देख सकते हैं, देखने की सेंस कौन सी हो, हम नाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उस ड्रग को अपना टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट करने के लिए हम कौन सी सेंस का इस्तेमाल करते हैं जी? ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज़
चीज़ हम उसको अपना स्मेल कर सकते हैं। स्मेल एक सेंस है जो इसके लिए हम नाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों ये तीनों जो अपना है जाम टच की सेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको ड्रग का हाथ में पकड़कर उसका अपना जो टच है उसको भी फील कर सकते हैं ये कौन सी ड्रग है। तो हम 4 तरह के सेंसेस इस्तेमाल कर सकते, देखने से, सूंघने से, टेस्ट करने से और फील करने के सेंस को इस्तेमाल करके अगर ड्रग को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो देन दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज कॉल्ड ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। क्योंकि इसके अंदर बच्चों आप अपने बॉडी के ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसमें आँख आ रही है, आपकी नाक आ रही है, आपका अपना मुंह आ रहा है और आपके सेंसेस आ रहे हैं, आपके हाथ आ रहे हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो सबसे हम पहले कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। जब आपसे अपने प्रैक्टिकल्स के लिए आते हैं कॉलेजेस में तो आपसे फार्माकोग्नोसी के अपना जो प्रैक्टिकल होता है आपसे 100 क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करवा लेते हैं। दूसरा हमेशा आपका वैवा का जो सवाल होता है उसमें आपको एक ड्रग को इवैल्यूएट करना सिखाते हैं। एक्सटर्नल के अगर कुछ ना कुछ ड्रग्स रखी उससे 3 से 4 वो एक ड्रग आपके आगे करते और आपसे पूछता है कि इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन करें। अब आपने क्या करना तो उसको ड्रग को गौर से देखना होता है और उसके पत्तों को देखना होता है। आप सूंघ सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। फिर आप बताएंगे कि इस ड्रग का नाम ये है और वो फिर उससे आपसे मज़ीद सवाल पूछना शुरू कर देता है कि इसका केमिकल नाम क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो उस टाइम वैवा के अंदर आप अपना जो इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं उसको आप ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं कि किस पौधे से इस्तेमाल की जाती है, अपना हासिल की जाती है। देन हम फर्दर उसके ऊपर इवैल्यूएशन करते हैं, फिर उसके ऊपर फिजिकल इवैल्यूएशन, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन करते हैं। अगर आपने ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन सही नहीं की तो आगे वाली जो अपना मेथड्स हैं उनको परफॉर्म नहीं कर सकते। So evaluation of the crude drugs by using the organ sense is called the organoleptic evaluation. By this method हम अपना इसके ज़रिए से हमने ड्रग की शेप बता सकते हैं, उसकी जो हमें नज़र आ रही है उसका टेस्ट बता सकते हैं, वो अपना ज़ुबान के इस्तेमाल कर सकते, हम उसका ऑर्डर बता सकते हैं, उसकी खुशबू बता सकते हैं कि इसकी स्मेल किस तरह की, हम ड्रग का कलर चेक कर सकते हैं हम अपनी आँखों के ज़रिए से। तो अगर आप ये तमाम प्रॉपर्टीज़ अपना ड्रग की चेक करें तो उसका हम क्या कहते हैं जी, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे कर ले, आपके पास आप सामने वो कोई ड्रग्स रखे, जब ड्रग का नाम होगा सैना के हम बच्चों के इस्तेमाल करते हैं, हम उसके पत्ते इस्तेमाल करते हैं। तो पत्तों को देख कर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सैना के पत्ते। इसकी तरह आपके सामने अगर किसी भी पौधे की बार्क रख दी, जब बार्क क्या होती है बच्चों, छाल होती है, पौधे का जो तना होता है उसके ऊपर एक बारीक सी लकड़ी की तय होती है जिसको हम खींचे तो वह आसानी से अलग भी हो जाती है, तो उसको हम बार्क कहते हैं। बार के तौर पर बच्चों आपके पास ड्रैग रखी हो तो उसका क्या नाम होता है, सिनकोना। इसकी पौधे के हम छाल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप टेस्ट करके बता सकते हैं कि अगर आप टेस्ट करें और वो आपको पंजेंट फील हो रहा हो यानी चुभने में फील हो रहा हो तो इसका मतलब है या तो ये जिंजर है या अदरक है या कुछ और हो सकती है, कैप्सिकम हो सकती है, मिर्च हो सकती है, स्वीटेस्ट हो। अगर टेस्ट करने से आपको अपना टेस्ट करने से आपका ड्रग का जो फ्लेवर है वो मीठा फील हो रहा है तो इसका मतलब होता है बच्चों वो ग्लिसराइज़ा हो सकती है, मलट्ठी हो सकती है जो कि गले के लिए इस्तेमाल की जाती है, या फिर वो शहद हो सकता है। तो हम बच्चों अपना शक्ल के ज़रिए से भी ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके टेस्ट के ज़रिए भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर उसके स्मेल के ज़रिए भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तमाम तरीक़ेकार को हम क्या कहते हैं जी, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। उसके बाद बच्चों आपकी बुक के अंदर एक डेफिनेशन छोटी सी लिखी, डेट इज़ कॉल्ड द स्टोमेटल नंबर। स्टोमेटल नंबर भी हमारे पास एक अपना ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन के अंदर के, यानी कि किसी भी पौधे के अंदर स्टोमेटो को देखना हो तो हमें उसके लिए आँखों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और आँख क्योंकि हमारा ऑर्गन है, हमारी साइंस है, तो इसलिए हम इसको अपना ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन के अंदर ही रखते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों आपने कभी कोई पत्ता देखा हो इस तरह का होता है, लीफ थोड़ा सा बनाकर कोशिश करता है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो इस तरह के छोटे छोटे से गोल सुराख नज़र आते हैं इस तरह, तो इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये 1000 अपना टाइप के अपना सुराख होते हैं या स्टोमेटा नंबर, इनको हम कहते हैं। स्टोमेटा का बच्चों काम क्या होता है जी, इसका काम ये होता है कि ये पौधे का जो एटमॉस्फेयर का आपस में गैसेस का एक्सचेंज करवाते हैं, यानी कि पौधे और एटमॉस्फेयर आपस में जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो चेंज होता है, ये पौधे हमारे लिए
ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं। तो वो कैसे जज़्ब करते हैं, वो स्टोमेटा के ज़रिए से ही जज़्ब करते हैं। इसके अलावा पौधों में अपना एक प्रोसेस भी होता है जो फोटोसिंथेसिस का, जिससे खुराक तैयार करते हैं, उस तरह उसमें भी किसी हद तक अपना जो स्टोमेटा है उसकी हेल्प आउट करता है, मदद करता है। अगर आपने किसी भी पत्ते के ऊपर से स्टोमेटा को काउंट करना हो तो भी हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, आंखों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम आपको अपना आंखों को माइक्रोस्कोप के ऊपर रख कर अपना ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इस पौधे के अंदर कितने स्टोमेटा या सुराख मौजूद है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं जी स्टोमेटल नंबर। तो ये बच्चों MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने याद कैसे करना है जी, नंबर ऑफ द स्टोमेटा कि कितनी तादाद में स्टोमेटा मौजूद है, डिवाइडेड बाय मिलीमीटर्स स्क्वायर ऑफ द एपिडर्मस। एपिडर्मस बच्चों क्या होता है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है पौधे की, किसी भी चीज़ को जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम एपिडर्मस कहते हैं। पौधे की अब एपिडर्मस के 1 मिलीमीटर के स्क्वायर के हिस्से के कितनी तादाद में स्टोमेटा मौजूद है उसको हम क्या कहेंगे जी, स्टोमेटल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह देता हूँ कि पौधे का ये एक हिस्सा मैंने अलग कर लिया है, अब इतने वाला मैंने अलग कर लिया है। तो ये पौधे का 1 मिलीमीटर स्क्वायर हिस्सा मैंने अलग कर लिया। इस हिस्से को मैं माइक्रोस्कोप के ऊपर रखूँगा, इतने वाले हिस्से को। अगर इस हिस्से को मैं स्टोमेटा की तादाद को फाइंड करना चाहूँ तो इस चीज़ को मैं क्या कहूँगा कि ये एक स्टोमेटल नंबर है। सपोज़ करें यहाँ पर स्टोमेटा मौजूद हैं तो मैं कहूँगा कि ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ अपना एपिडर्मस लीव्स के अंदर कितने स्टोमेटा मौजूद हैं, 1000 स्टोमेटा मौजूद हैं, बिल्कुल इतनी से। तो आपने ये क्वेश्चन में याद करना, ये MCQs में याद करना कि यूनिट क्या होगा जी, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। और डर्मस या एपिडर्मस दोनों यूज़ हो सकते हैं। तो एपिडर्मस का MCQs आ सकता है कि मिलीमीटर स्क्वायर का MCQs आ सकता है। तो आपने इसको अच्छे वाले से याद करना है। देन हमारे पास बच्चों आता है जो कि फ़िज़िकल इवैल्यूएशंस क्या होते हैं। जब आप ऑर्गेनोलेप्टिक वैल्यूएशंस कर लेते हैं, आपको आइडेंटिफाई हो गया है कि जो पौधा है ये एक अपना कौन सा पौधा है, ये सैना है या ग्लेसराइजा है या जिंजर है, तो सौंफ है, तो कौन सा पौधा है। तो उसके बाद हम उसकी फ़िज़िकल जो है वो टेस्ट करते हैं। फ़िज़िकल टेस्ट में बच्चों क्या होता है जी, फ़िज़िकल इवैल्यूएशंस में इंक्लूड करते हैं, क्या इंक्लूड होता है इसमें हम चेक करते हैं इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, मेथड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द क्रूड ड्रग्स है। जब भी आप बच्चों फिज़िकल इवैल्यूएशन करेंगे तो इसके लिए हम किस अपना टेक्निक्स अप्लाई करने पर एक अपना कोई ऑपरेटस यूज़ करना पड़ेगा। जबकि ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशंस में कोई मशीन, कोई ऑपरेटस हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, बट फिज़िकल इवैल्यूएशंस के लिए हमें कोई ना कोई ऑपरेटस, कोई ना कोई मशीन का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ता है। तो इसके ज़रिए से हम क्या फाइंड कर सकते हैं जी, हम इंजेक्ट कर सकते हैं कि पौधा है जो ड्रग है इसके अंदर कितनी इलास्टिसिटी मौजूद है, कितनी खिंचने की सलाहियत है, विस्कोसिटी ये कितना है, ठीक है। इसके अलावा हम इसका अपना जो मेल्टिंग पॉइंट एंड अपना मेल्टिंग पॉइंट और अपना बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं कि कितने टेम्परेचर पर ये जो ड्रग है ये अपना बॉयल हो सकता है या मेल्ट हो सकता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं जी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि पानी का मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का। इसी तरह मुख्तलिफ ड्रग्स का भी अपना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हम किसी भी चीज़ को देखने से या पौधे को देखने से हम अपना कहें कि इसके इतना मेल्टिंग पॉइंट हो और इतना बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बच्चों। अगर उसका अपना बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हम इलास्टिसिटी या उसकी अपना थिकनेस या अपना विस्कोसिटी हम चेक करना चाहें तो हमें उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप बच्चों फिज़िकल प्रोसीजर अप्लाई करते हैं फिज़िक पौधे की इन चीज़ों को देखने के लिए, तो इसको हम फिज़िकल इवैल्यूएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जो फिज़िकल इवैल्यूएशंस के लिए, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, यानी कि इसका मतलब होता है एनालिसिस का मतलब होता है तज्ज़िया करना। तो अपना स्पेक्ट्रो का मतलब होता है लाइट, यानी कि एक ऐसी मशीन जिसका अपना नाम होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक। तो इसके लिए अपना मुख्तलिफ अपना शुआएँ इस्तेमाल होती हैं। अल्ट्रावायलेट हो गया, रेडिएशंस हो गया, अपना इंफ्रारेड रेडिएशंस हो गई, उसके NMR जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोल्यूशन से ये रेडिएशंस इस्तेमाल हो सकते हैं। और बहुत सारी भी रेडिएशंस जो हैं वो इस मशीन के अंदर इस्तेमाल होती हैं। और इसके अंदर हम अपनी कोई भी ड्रग डालते हैं और ये मशीन के अंदर अपना इन रेडिएशंस को उस ड्रग के ऊपर अप्लाई करती है और हमें बता देती है कि ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इलास्टिसिटी क्या होगी या उसकी विस्कोसिटी क्या होगी।
तो इसके लिए बच्चों में क्या करना पड़ा कि हमें इस अपना मशीन का या किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ा कि हमें रेडिएशंस का भी सहारा लेना पड़ा, हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी अपना सहारा लेना पड़ा है। तो और इस मशीन के ज़रिए जब हम तजिया करते हैं तो हम इसको अपना स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस कहते हैं। तो ठीक हो गया बच्चों, ये आपके MCQs के हवाले से भी याद रखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस कौन सी वैल्यूएशंस में आता है, अपना फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या ऑर्गेनोलेप्टिक में, तो ये फिजिकल वैल्यूएशंस में आता है। इसके अलावा हम अपना चैप्टर पढ़ा हुआ है क्रोमेटोग्राफिक, जिसमें हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को उनकी अपना पोलैरिटी की बेस पर हम उनको डिफ़ाइन करते हैं। यानी कि हम कलर को सेपरेट करते थे, उसके लिए हम अपना पेपर का इस्तेमाल करना पड़ा, किसी लिक्विड का इस्तेमाल करना पड़ा, या देखने से सिर्फ हमने अपना क्रोमेटोग्राफी बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सो ऐसे एक ऐसा तरीक़ाकार जिसके अंदर हम कोई कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो अपना ड्रग्स को इवेलुएट करते हैं या फिज़िकल इवेल्यूशंस करते हैं। MCQs के हवाले से आपने याद रखना है कि फिजिकल इवेल्यूशन में आप क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और फिजिकल इवेल्यूशन हम करने के लिए हम कौन कौन से मेथड इस्तेमाल करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस और क्रोमेटोग्राफिक। ठीक हो गया, ये दो तरह के आपके MCQs निकल सकते हैं। या वो आपसे पूछ सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक अपना एनालिसिस में कौन सी रेडिएशन आती हैं, तो आपको उनके नाम आने चाहिए कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ये कितने टाइप्स की होती है। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, तो क्रोमेटोग्राफी होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी होते हैं। तो बहुत सारे क्रोमेटोग्राफी करने की टेक्निक्स के अपना तरीके हैं। तो ये आपकी जो बुक में आप सिर्फ ने वही करनी है जो आपकी बुक में है। तो ये नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो थर्ड टाइप के बच्चों जो है डेफिनेशन आती है, वो है जो हमें केमिकल इवैल्यूएशन। नाम बता रहा है बच्चों के किसी भी ड्रग को टेस्ट करने का वो तरीका जिसमें हम कोई ना कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं, उसको हम केमिकल इवैल्यूएशंस कहते हैं। फिजिकल में हम क्या कर रहे थे, हम कोई ना कोई मशीन इस्तेमाल कर रहे थे, कोई ना कोई मेथड इस्तेमाल कर रहे थे, कोई ना कोई अपरेटस इस्तेमाल कर रहे थे। जबकि केमिकल इवैल्यूएशंस में हमें क्या करना पड़े, कोई ना कोई केमिकल अपना जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। और केमिकल इवैल्यूएशंस के हम ज़रिए क्या चेक कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि जो ड्रग जो है उसकी क्वालिटी क्या है, उसका अपना मेयार क्या, उसका ड्रग की प्योरिटी क्या, उसके अंदर केमिकल्स कितना मौजूद है। तो इन तीनों चीज़ों को चेक करने के लिए हम क्या कहते हैं जी, केमिकल इवैल्यूएशंस कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसके लिए इन तीनों को ही चेक करने के लिए हम फिजिकल इवैल्यूएशंस भी करते हैं, उस फिजिकल इवैल्यूएशंस करने के बाद हम उसकी केमिकल इवैल्यूएशंस भी करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल टेस्ट करना पड़ता है। इस तरीक़ाकार को हम इवैल्यूएशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से केमिकल टेस्ट जो है वो ड्रग के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना टाइट्रेशन कर सकते हैं, ये केमिकल मेथड जिसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स डालते हैं पौधे के ऊपर या ड्रग के ऊपर, जो उसके अंदर से जो मौजूद अपनी मर्ज़ी की चीज़ों को अलग कर सकते हैं। फिर आता है जो ईस्टर वैल्यू आता है, ये अपना लिपिड्स को शो करता है। ईस्टर वैल्यू हम फाइंड करते हैं लिपिड्स के लिए। फिर आता है जी अपना स्पोनिफिकेशन वैल्यू आती है, यानी कि झाग बनाने वाले कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर झाग बनाने की सलाहियत होती है। तो उनको टेस्ट करने के लिए हम स्पोनिफिकेशन वैल्यू उनकी फाइंड करते हैं कि वो कितना झाग बना सकते हैं। जैसे कि साबुन है, सर्फ है, जो सर्फ की क्वालिटी है वो अपना कंसिडर करते हैं, क्योंकि वह सर्फ जो अच्छा शैम्पू या सोप हम उसको कंसिडर कर सकते हैं जो कि ज़्यादा झाग बनाता है। इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उसके अंदर भी केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह के जो ड्रग्स हैं या केमिकल्स हैं, क्योंकि कुछ मेडिकेटेड सोप भी होते हैं, कुछ मेडिकेटेड शैम्पूज भी होते हैं जिनके अंदर ड्रग्स इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये फिर हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये शैम्पू है ये शॉप अपना सोप है, ये कितनी झाग बनाता है। फिर उसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे। उसको हम आँख से देख कर नहीं बता सकते कि ये शैम्पू कितनी झाग बनाता होगा या सोप कितनी झाग बनाता होगा। तो उसके लिए हमें उसकी फ़िज़िकल टेस्टिंग करनी पड़ेगी या फिर केमिकल टेस्टिंग करनी पड़ेंगे। सो इस तरह की केमिकल टेस्टिंग अपना स्पोनिफिकेशन वैल्यू कहते हैं। इसके लिए हमें किसी न किसी केमिकल को मज़ीद डालना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ जो भी हमारे ड्रग्स हैं उसके हम इस एसिड वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं जी। हम उसकी चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने मिकदार में तेज़ाबियत मौजूद है। तो इसके लिए हमें एसिड वैल्यू जो है वो फाइंड करनी पड़ती है। जैसे कि अपना दीज ड्रग्स आर परफॉर्म टू चेक द क्वालिटी ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स। इन तमाम टेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं ग्लाइकोसाइड्स को चेक करने के लिए। अल्कलॉइड्स, वोलेटाइल, फिक्स्ड ऑयल, ये इन तमाम मतलब कि जो जितने भी चीज़ें इनको क्वालिटी को, क्वांटिटी को, प्योरिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं जी, केमिकल टेस्ट करते हैं। सो बच्चों इसमें से आपके पास MCQs भी आ सकते हैं कि वो आपसे कोई भी नाम देकर पूछेगा कि अपने इनकी स्पोनिफिकेशन वैल्यू जो है ये किस मेथड में आती है, केमिकल में आती है, फिजिकल में आती है, बायोलॉजिकल में आती है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये केमिकल में आती है। टाइट्रेशन जो है वो किस मेथड ऑफ द इवैल्यूएशंस में आती है, तो ये केमिकल में आती है। क्रोमेटोग्राफी किस में आती है, क्रोमेटोग्राफी हमारी
हमारी फिजिकल इवेल्यूएशंस में आती है। ऑर्गन्स के ज़रिए से चीज़ों को इवेल्यूएट करना किसके अंदर आता है जी, वो सेंस के ज़रिए से चीज़ों को इवेल्यूएट करना किस में आता है जी, वो हमारे ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूएशंस में आता है। और लास्ट जो हमारे पास स्टेप होता है, जो हम ड्रग्स की ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूएशन, फिजिकल इवेल्यूएशंस, केमिकल इवेल्यूएशंस कर लेते हैं, जो आखिरी स्टेप जो हमारे पास बचता है उसको हम कहते हैं जी बायोलॉजिकल इवेल्यूएशंस। अब आपकी जो ड्रग है वो मुकम्मल तौर पर आप उसकी जांच पड़ताल कर चुके हैं। आप हम जो फाइनल टेस्ट है वो एनिमल्स के ऊपर करते हैं, या तो हम रेट्स के ऊपर करते हैं या फिर हम किसी भी मतलब के हैबिट्स वगैरह या किसी चीज़ के ऊपर करते हैं। तो कुछ होते हैं जो हम इंसानों के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। उसके लिए हमें वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं, हम उनसे परफॉर्म फिल करते हैं, हम पे करते हैं कि इन केस अगर हमें ड्रग्स आपको नुकसान पहुंचता है तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। लिहाजा वो लोग जो अपना पार्टिसिपेट करना चाहते होते हैं वो 2-3 महीने मतलब कि जितनी भी टेस्टिंग करने वो आपके साथ रहते हैं। जितनी दवाई की मिकदार आप उनको खिलाते हैं वो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर आप उसके ऊपर टेस्ट करते हैं कि हमारी दवाई जो है वो इंसानों के अंदर कितने % काम कर रही है, या इनकी बीमारी ठीक हो रही है या नहीं हो रही। या आप एनिमल्स के ऊपर करना चाहते तो ज़्यादा सेफ जो मेथड होता है वो एनिमल्स के ऊपर किया जाता है, जिनका बॉडी का स्ट्रक्चर अपना ह्यूमन से मैच करते हैं, उनके ऊपर हम टेस्ट करते हैं। उनमें ज़्यादातर रैबिट्स आते हैं और ख़ास क्वालिटी होती है अपना चूहों की, उनके ऊपर भी अपना परफॉर्म किए जाते हैं। तो नाम बता रहे बायोलॉजिकल इवेल्यूएशन, यानी एक ऐसा तरीका कर जिसके अंदर हम जिंदा जानदारों के ऊपर उस ड्रग्स को टेस्ट करते हैं, उसको हम बायोलॉजिकल इवेल्यूएशंस कहते हैं। कभी भी ड्रग को डायरेक्ट बायोलॉजिकल इवेल्यूएशंस में नहीं ले जाते, पहले उसके मिशन ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूएशन चेक करते हैं, फिर फिजिकल, फिर केमिकल, और लास्ट पे उसकी बायोलॉजिकल इवेल्यूएशंस कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंट विच इज़ डन ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब हम जिंदा पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिंदा जानवर की अपना बॉडी पर अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल इवेल्यूएशंस कहते हैं। इसमें हम अपना मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट कर सकते हैं। तो गूगल पर टाइप करें तो आपको मुकम्मल डिटेल आ जाएगी। तो जस्ट आपने नाम याद करना है, आपकी बुक में सिर्फ नाम है, ठीक है। जिस तरह हो गया अपना मैचिंग बायोलॉजिकल एसे हो गया, उसके बाद अपना हो गया मल्टीपल बायोलॉजिकल एसे हो गया, और मैचिंग बायोलॉजिकल एसे हो गया, ठीक है। तो ये 2 ऐसे टेस्ट है जिनको हम अपने ज़िंदा जानदारों को बॉडी के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स को अपना जानदारों के बॉडी के अंदर डालते हैं और चेक करते हैं कि ड्रग्स जो है वो कितने % जो काम कर रही है। तो ये आपका जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, चैप्टर है, ये था। इसमें से बच्चों 2 से 3 MCQs भी ज़रूर आ जाते हैं और अपना क्वेश्चन भी ज़्यादातर यही से रिपीट होता है। तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है कि इवेल्यूएशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स क्या होती है। उसका मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन करना, फिर ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूएशन हो गया, फिर फिजिकल, फिर केमिकल, फिर बायोलॉजिकल इवेल्यूएशन। तो इनको आपने 1 by 1 डिस्कस कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। बच्चों अगर किसी बात की समझ ना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जब भी याद करें तो कोशिश किया करें कि अपने कॉपी पेंसिल पास रखें और साथ साथ लिख कर याद किया करें। इस तरह आपके MCQs भी क्लियर होगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा।